Crime and Bollywood, a brand new series, starts June 24th, 9:30 p.m. Only on Zoom, 100% Bollywood. Well, रावण को लेकर जनता में क्यूरियोसिटी इसीलिए भी है because the film is loosely based on Naxalism, a slice of real life crimes in real life. In fact, crime and Bollywood का lethal combination सिल्वर स्क्रीन पर किस तरह बन जाता है टॉप ड्रॉ, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एक्टर सुशांत सिंह एंड फॉर्मर IPS ऑफिसर YP सिंह. Also joining us is filmmaker Mukesh Bhatt. Welcome to the show, guys. But let's start with Mr. Bhatt. Sir, what is it about crime and Bollywood? In fact, crime in general, जो filmmakers को इतना attract करता है. See, Urvashi, now I want to tell you one thing, that crime is a very important factor of life, because crime is committed by human beings in different circumstances, whether it is deceit in love, whether it is passion, whether it is some kind of a betrayal between two friends or two lovers. So it creates a lot of things which normally excite in terms of a drama, of a story. सुशांत, एज एन एक्टर आप ये सब ध्यान में रखते हैं कि कैरेक्टर जो है चाहे वो विलन का ही क्यों ना हो, लेकिन वो पॉपुलर है एंड पीपल नो अबाउट हिम. बिफोर एक्सेप्टिंग वो कैरेक्टर पॉपुलर है या नहीं है, मैं ये नहीं सोचता हूँ. ये ज़रूर सोचता हूँ कि उसको ऐसा परफॉर्म करूँगा कि फिर वो पॉपुलर हो जाए. एक तो मैं विलन नहीं मानता. वो ज़माना चला गया जब विलन खुद कहता था कि मुझ जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे. तो वो गलत नज़रिया है, बिकॉज ये भी रियल लोग हैं और ये अपने हिसाब से बहुत जस्टिफाइड काम कर रहे हैं. और एक XYZ जो फिल्म का हीरो है वो इनको इनका काम करने से रोक रहा है. सो मजबूरी हो जाती है कि आई हैव टू किल यू. सो दे जस्टिफाइड, दे नॉट विलन्स. मेरे हिसाब से वो बहुत पॉजिटिव है. हीरो फिल्म में नेगेटिव है. बट अगर आप देखो जैसे शूट आउट इन लोखंडवाला में माया डोरस का जो कैरेक्टर था, इट ऑलमोस्ट रेजरेक्टेड विवेक्स करियर, यू नो. तो अगर इतने पॉपुलर कैरेक्टर्स को अगर आप पोर्ट्रे करते हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के क्यों ना हो, isn't that a factor in before accepting? No, it gives you a lot of mileage. Like जंगल है तो वीरप्पन पर लूजली बेस्ड था. वीरप्पन की बायोग्राफी नहीं थी, बट वीरप्पन ऑलरेडी पॉपुलर था, तो दैट ब्रिंग्स लाइमलाइट टू द मूवी. सेम विद लोखंडवाला. एंड सो पॉपुलर कैरेक्टर होने से फिल्म की पब्लिसिटी पर ज़रूर फर्क पड़ता है. मिस्टर सिंह, आपको लगता है रियल क्राइम्स को रियल लाइफ में जब दिखाते हैं तो जस्टिस करते हैं या फिर यू थिंक सिनेमैटिक लिबर्टीज को ज़्यादा ही ले लेते हैं? मेरे ख्याल से जस्टिस उतनी नहीं होती है, क्योंकि सिनेमैटिक लिबर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं. जो क्राइम एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस, वो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ और इन्वेस्टिगेशन के अपने स्कीम के साथ करती है. जनरली थोड़ी भी क्राइम में यदि किसी ने किया तो वो कानून के चंगल में बुरी तरह से फंस जाता है. लेकिन बॉलीवुड में कोई क्रिमिनल क्राइम करता चला जाता है और उसको जो है पकड़ा भी नहीं जाता. मुझे लगता है सिनेमैटिक लिबर्टी जो है थोड़ी नहीं कुछ बहुत ज्यादा ही ले ली जाती है. मैं माफी चाहता हूँ, आप मुझे अभी पकड़ लीजिए. काफी सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत सेंसिटिव है या सब्जुडिस्ड है, यू नो, देन यू कांट मेक अ फिल्म ऑन इट या फिर लिबर्टी लेते हैं. well, इसी टॉपिक पे पता करते हैं मिस्टर भट्ट का क्या रिएक्शन है. See, if you, of course, definitely, if you make a film on a real incident of some criminal or something like that, then definitely you have to be very careful, because it can get sub judice. So you cannot take all the liberties you want to take just because you want to make an interesting film and shoot it the way you want to. If you are basing your film on a real crime incident, so you have to be careful there. Yes. इनफैक्ट एक और पॉइंट ये है कि अंडरवर्ल्ड की पिक्चर्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि रियल लाइफ में अलग अलग क्राइम्स है जिसको हम दिखाने लगे हैं. क्राइम है, शक्ल बदलता रहता है. जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, सिस्टम की मार पड़ी तो अंडरवर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था वो थोड़ा टूट गया, बिखर गया. तो वहाँ से निकले तो अभी नेक्स्ट जरिया क्या है पैसा कमाने का. जैसे जैसे नए कानून आएंगे, कानून को तोड़ने के नए नए तरीके आएंगे, तो क्राइम की शक्ल बदलती रहती है और फिल्में वहीं से इंस्पायर होती हैं. हाँ, ये टू फीड पब्लिक क्यूरियोसिटी, डू यू थिंक दीज फिल्म्स डू इनफ फॉर दैट? ये जो नए नए तरह के क्राइम्स भी हो रहे हैं, यदि एक्चुअल जिंदगी में देखा जाए, पुलिस ऑफिसर की एक जिंदगी में यदि एक पूरे उसके करियर में 1 लाख अगर उसने केसेस यूज किए हैं तो सिर्फ एक केस में उसको गोली चलानी पड़ती है. बाकी 99,999 केसेस में सिर्फ उसकी अथॉरिटी काम करती है, उसकी वर्दी काम करती है. लेकिन बॉलीवुड की जो फिल्म्स बन रही हैं उन 1 लाख में से एक ही केस को लेके बन रही है,
क्योंकि जो हिंसा दिखाते हैं, पुलिस को अपनी जिंदगी में हिंसा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी वर्दी ही जो है उसकी ताकत है। लेकिन यदि किसी भी बॉलीवुड के डायरेक्टर या स्क्रिप्ट वालों से बात की जाए, वो बोलते हैं रियलिज्म ठीक है, लेकिन पिक्चर को चलाने के लिए उसमें मसाला एलिमेंट बीच बीच में डालना पड़ेगा। और हर पिक्चरों में जो रियलिज्म रिलेटेड भी मूवीज हैं, जैसे कि अभी राजनीति आई, इतनी हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, लेकिन इंडिया में पॉलिटिकल क्राइम नहीं होता है। क्राइम होता है इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड होता है, लेकिन इंडिया में कौन सा लीडर एक दूसरे को मारता है? कहीं नहीं मारता। लेकिन जब राजनीति जैसी रियलिस्टिक फिल्म में भी इतनी हिंसा हो गई, तो मुझे लगता है कि अंततः स्क्रिप्ट जब डिजाइन की जाती है तो इसमें बोला जाता है इसमें वायलेंस, वो वायलेंस डालो जो कि एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है। ये सही कह रहे हैं। देखिए, इतने लोगों को नहीं मारते हैं, लेकिन जो जीते जी मारते हैं पॉलिटिशियन सिर्फ वो करते हैं। Well, हमारा न्यू शो क्राइम इन बॉलीवुड, it's starting this Thursday. अब क्राइम इन बॉलीवुड on the big screen is very popular. Do you think crime in Bollywood on the small screen will also be popular? आप देख ही रहे हैं कितनी जोर से बहस हो रही है। I know. नहीं, मेरे ख्याल से पॉपुलर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। लेकिन आप गोली जरूर चलवाइएगा, देखिए गोली जरूर चलवाएंगे। प्लीज। हर शो में जो गेस्ट आप बुलाएं उसे गोली मार दीजिएगा। मिस्टर भट्ट का क्या कहना है इस पर? मैं इस चीज़ में 100% बिलीव करता हूँ कि जो बिग स्क्रीन में वर्क करता है वो छोटे स्क्रीन पे ही भी वर्क करेगा। तो ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ बनाने को इस सब्जेक्ट पे को लेकर, आई फील इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस फॉर इट। Alright, thank you very much Mukesh Bhatt for joining us, and you guys also thank you very much. I think ये तो थोड़ी सी बहस हुई है. I'm sure our show will be even more action packed. And it's a great topic to start. So guys, don't forget, you also don't forget that our show is starting, Crime in Bollywood, every Thursday at 9:30 p.m. So please do tune in.